आप अपने अपने यूज के लिए कोई चीज मांगे, मिल जाएगी आपको। ये यज्ञ किया आपने, मिल जाएगा आपको। आपने हाथ फैलाया, झोली फैलाई, आपको आपकी झोली में डाल देंगे। मगर जो आपने मांगा है, आपकी मांगने की मानसिकता है क्या? मांगने की मानसिकता ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें मांगी, छोटी छोटी चीजें मांगी हमने। छोटी छोटी, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरी लड़की का मेडिकल में एडमिशन हो जाए, मेरी लड़की का एडमिशन यहाँ MBA में हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरी लड़की का ये हो जाए। यही मांगे ना, और तो कुछ नहीं मांगा ना आपने। यही छोटी छोटी चीजें मांगे ना। ये गुरु जी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको देने में। इतना तप है उनके पास। ये हम लोग ये जीवन दानी है। ये जितने भी लड़के हैं, जीवन दान किया हुआ इन्होंने। ये कोई ऐसे कथा का प्रदर्शन वाले नहीं है कि नहीं साहब हम 15 लाख रुपए लेंगे तब हम आपके पास आएंगे। एक पैसा नहीं लिया इन्होंने, एक पैसा नहीं लिया इन्होंने। फ्री में आया है ये। इतना बड़ा यज्ञ किया और एक पूजन कराता हर की पौड़ी में, बोलता है लाओ लाओ दक्षिणा निकालो, ले आओ 500 रुपये ले आओ, 1000 रुपये ले आओ। आपसे कोई पैसा मांग रहा है? कोई मांग रहा है? कोई मांगा आपसे? कोई किसी ने कहा कि आप पैसा दीजिए? आपसे मिंटू ने कहा, ऋषि नागपाल ने कहा, आपसे कार्ड छपवाए, कुंड आए, हवन सामग्री आई, घी आया, आपसे तो कोई पैसा नहीं दिया किसी ने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भगवान ने हमको बहुत दिया है। आपको भी भगवान बहुत देगा, आपको भगवान देगा। आपकी झोलियां भर देगा, आपको खुशहाल कर देगा। ये एक योजना चल रही है, युग निर्माण योजना चल रही है। युग निर्माण योजना के नजदीक आप भगवान के नजदीक जाएंगे। सात्विकता का अंश जितना आपके अंदर बढ़ेगा उतना आप भगवान के नजदीक जाएंगे। सात्विकता का अंश, सात्विकता, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण, 3 गुणों से मिलकर ये सृष्टि बनी हुई है। ये सत्य चित्त आनंद आत्मा का गुण है। सत्य की तरफ आपको ले जाएगा, चैतन्य की तरफ ले जाएगा। चित्त का मतलब होता है क्रियाशीलता, आनंद का मतलब होता है आनंद मग्न। आपको आनंद मग्न कर देगा ये, आपको क्रियाशील रखेगा, आपको सात्विक की तरफ बढ़ाएगा। ये यज्ञ आपको भगवान आपको सुखी रखेंगे। आपको सरल जीवन जीना, हमको एक संगठन बनाना है, हमको अच्छे लोगों का एक संगठन बनाना है। संगठन बना के हमको इस दुनिया के अंदर जो जंग हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो प्रविकरण पैदा हो रहा है, जो दुनिया भर के समान, जो आज इंसान से डरा हुआ घूम रहा है, इंसान से डरा हुआ घूम रहा है। जानवर से डरे, शेर से डरे, सांप से डरे, समझ में आता है। इंसान से डर रहा है। गुरु जी की बात इंसान से डर रहा है। गुरु जी की बात सुनिए। ये आने वाले समय में इंसान को खाएगा। आपको मालूम नहीं है, इंसान को खाएगा। आज अखबार में हमने पढ़ा, एक खंडेलवाल करके आदमी था, 80 करोड़ रुपया उसके पास था, 80 करोड़ रुपया। वो उसकी लड़के ने और उसकी लड़की और दामाद ने छल कपट से सारी प्रॉपर्टी उसके अपने नाम कर दी और उस खंडेलवाल को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। मर गया बेचारा, मर गया। लड़का आया, शहर में रहता था लड़का, फ्यूनरल में नहीं आया। शहर में रहती थी लड़की, फ्यूनरल में नहीं आई। दामाद शहर में रहता था, नहीं आया। क्या है? 80 करोड़ रुपया उसका हड़प लिया, बाप का हड़प लिया। 80 करोड़ रुपया खंडेलवाल नाम आज पेपर में आया। आज ही की खबर है, ये ताजा खबर है। तो ये समाज का जो चिंतन है, ये दूसरी तरफ जा रहा है।